लोकसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को एक आम कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बनाया, इससे बीजेपी और कांग्रेस, विशेषकर बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस के भी जो आम कार्यकर्ता हैं, जो सबसे पीछे की लाइन में जो रहते हैं, साधारण से जो कार्यकर्ता है, उनका भी हौसला बढ़ा है कि अब की बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी उनके बारे में विचार करे और पीछे की लाइन से उठा के सबसे फ्रंट लाइन में लाकर उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दे। मेरे साथ आज है एडवोकेट राकेश यादव, जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं, सारी चीजें, सारी बात हम उनसे करवाते हैं आपकी। राकेश भाई, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा आपने, ना सरपंची का, ना सरपंची का, डेलीगेट का, पार्षद का, ना विधानसभा का कोई चुनाव लड़ा। नदी में तैरना नहीं सीखा, चाह रहे हैं कि समुद्र के तैराक बन जाएं। ऐसा भाई महेंद्र जी, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं छोटे चुनाव के लिए कभी मैंने सोचा नहीं कि न कभी ग्राम पंचायत का सोचा न पार्षद का सोचा। मैंने शुरू से ही विधानसभा के लिए तैयारी शुरू की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में 2009 से रेगुलर में लीगल सेल के पद पे रहते हुए और जिले के अंदर पूरे जिले में मैंने काम किया है। विधानसभा मुंडावर और बहरोड दोनों में मैंने काम किया है। दोनों के लोग मुझे अच्छी तरह परिचित हैं, सब मुझसे काफ़ी अच्छी नज़दीकियाँ रखते हैं। इसी वजह से मैंने हमेशा लोकसभा और विधानसभा का ही चुनाव लड़ने की सोची है। और आप जहाँ नदी और समुंदर की बात कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यहाँ कोई नदी और समुंदर की बात नहीं है। यहाँ तो जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काम करता है, वो चाहे इसको समुंदर कहो चाहे नदी कहो, वो तैरना जानता है। और हम भी इस लायक हैं कि अगर पार्टी हम पे भरोसा जताए तो हम तैर के दिखाएंगे। राकेश भाई, आप कह रहे हैं कि आपने विधानसभा के टिकट मांगे थे और 13 में, 18 में और 23 में नहीं मिला आपको। आपको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, फिर क्यों उम्मीद लगा के बैठे कि लोकसभा का टिकट मिल जाएगा? ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। खुद भंवर जितेंद्र सिंह जिस चुनाव को लड़ते हैं, बड़े नेता जिस चुनाव को लड़ते हैं, और जिस आदमी को विधानसभा का टिकट ना मिले और वो लोकसभा के लटके, ये भी तो ठीक नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो, कार्यकर्ता की हर पार्टी के अंदर अपनी एक स्थिति होती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो लोकसभा का नहीं मिले। मैंने पार्टी में इतने दिन काम किया है, काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूरे ज़िले में कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम में मैं आता जाता हूँ। शुरू से ही मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि जो भी कार्यकर्ता हमारा जो राठ क्षेत्र है, मुझे ये उम्मीद है कांग्रेस की अलवर सीट जो है, अगर किसी राठ क्षेत्र में किसी मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जो मांग रहा हो वो हो, तो राठ क्षेत्र से ही ये टिकट निकलने की उम्मीद है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी टिकट मिल जाए तो मैं पार्टी के ये जीत की सीट ला के दे सकता हूँ। नहीं, सूत्रों के हवाले की अगर बात करें तो राठ क्षेत्र की आपने बात की, पूर्व विधायक बलजीत यादव भी चाह रहे हैं, जहां तक मेरे पास सूचना है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। देखो, बलजीत यादव की जहाँ बात कर रहे हो महेंद्र भाई, बलजीत यादव ने जो बहरोड में जो तांडव मचाया, बहरोड की जनता को जिस तरह लूटा, डराया, धमकाया, उसका परिणाम बहरोड की जनता ने आज दे दिया। तो बहरोड की जनता ही जब उसको स्वीकार नहीं कर रही तो जिले में कहाँ से उनको टिकट मिलेगा, वो जीत जाएंगे? मैं कहता हूँ बलजीत ने जितने खोटे कर्म बहरोड में किए हैं, किसी ने आज तक नहीं किए। तो जनता ने उनको दिखाया है। आज बलजीत की वजह से डॉक्टर जसवंत जैसे आदमी जिनको जनता नकार चुकी थी, वो भी आज विधायक बन के बैठे हैं कि बलजीत के जो दुष्कर्मों की वजह से उनको निजात मिले। आप बलजीत पे तो आरोप लगाए रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जसवंत भी उनकी वजह से जीते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर जसवंत को बहरोड की जनता ने नकार दिया था। पिछली बार जब बलजीत के जुल्मों में जुमले जो थे, उनके चक्कर में आके लोगों ने इसको वोट दिया, बहुत अच्छे वोटों से जिताया। लेकिन ये बहरोड की जनता के लिए निकम्मा निकला, इनके लिए अत्याचारी निकला, तो बहरोड की जनता ने इसको हरा दिया। और इसको हराने के लिए पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी संजय भाई को टिकट दिया था, लेकिन ठीक है, संजय का नहीं हो पाया। लोगों को ये लगा कि भाई पता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन अगर ये बलजीत जीत गया तो वापिस इसी तरह से आपके ऊपर अत्याचार करेगा। तो इसको हराने के लिए डॉक्टर जसवंत जीत गया। अब मैं बहुत बेसिक सवाल करता हूँ, आप नीमराना में रहते हो,
मुंडावर, बहरोड और आसपास के जो इलाके हैं, नीमराना इंडस्ट्रियल हब है, इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, वहां रोजगार के नाम पे स्थानीय बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। राकेश भाई, कांग्रेस की सरकार थी, आपने किस हद तक प्रयास किए कि नहीं किए? देखो, जहाँ तक कंपनियों में लोकल को रोजगार देने की बात है, हमने भी काफी प्रयास किए। हमने कई बार मुख्यमंत्री गहलोत जी को इस एवज में अवगत भी करवाया। जब भी वो आए, हमने कहा कि भी लोकल क्षेत्र के लोगों को रोजगार दें, लेकिन सभी सरकारें आश्वासन तो देती हैं, प्रयास कहाँ तक करती हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं आती और ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका रिजल्ट नहीं दिखता। और हमने अब भी प्रयास किए हैं, आगे भी अगर हमें मौका मिलता है, हमें कलम की ताकत मिलती है, तो निश्चित रूप से हम लोकल लोगों के लिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, जो नीमराना हब है, उसके अंदर लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दिलवाने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि ज़मीन इन्हीं की गई हुई है, इनके पास और कोई संसाधन बचे नहीं है। तो इनके बच्चे जो पढ़े लिखे इधर उधर बेरोजगार डोलते हैं हमारे क्षेत्र के, तो इनको यहाँ रोजगार मिल जाए तो सबका एक घर अच्छा चले। राकेश भाई, कांग्रेस में एक लंबी फेहरिस्त है दावेदारों की। भंवर जितेंद्र सिंह, हालांकि लोग ये कहते हैं, उनके नजदीकी लोग भी ये कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं उनमें से दावेदारों के नाम बता रहा हूं आपको। भंवर जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर करण सिंह यादव, वो उस समय चुनाव जीते जब राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में थी। उपचुनाव हुआ, डॉक्टर करण सिंह यादव 2.5 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीते। डॉक्टर करण सिंह यादव में क्या कमी है, उन पे पार्टी क्यों विचार ना करे? देखो, जहाँ तक डॉक्टर करण सिंह जी की बात है, डॉक्टर करण सिंह जी निश्चित रूप से बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने भी इस बार जो पार्टी के खिलाफ जो बातचीत हुई, किस वजह से उन्होंने बोला, क्यों बोला, तो ये पार्टी के खिलाफ बोलना और ये सब चीज़ें ठीक नहीं। दूसरी चीज़ ये है, डॉक्टर करण सिंह जी का जो उम्र है, उम्र अब 80 साल के आसपास होगी, तो ऐसे में हम जैसे नए लोगों को अगर वो अपना आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो वो सबके लिए अच्छा है। तो डॉक्टर साहब की उम्र की वजह से डॉक्टर साहब को नहीं आना चाहिए, पार्टी को भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। जिला अध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा, वो भी चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें। तिजारा से पूर्व विधायक है संदीप यादव, कांग्रेस के तिजारा से प्रत्याशी रहे और बाबा बालकनाथ के सामने चुनाव लड़े इमरान खान, वो भी चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। इन सबके बीच में एडवोकेट राकेश यादव अपने आप को कहां पाते हैं? देखो, जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो टिकट के प्रत्याशी के दावेदार अपने आप को करते हैं, तो सब अपना काम करते हैं, सब अपने लेवल से टिकटें मांगते हैं। निश्चित रूप से सबको मांगने चाहिए। मैं जो मेरे लेवल की जो बात करता हूँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राठ क्षेत्र से मैं आता हूँ। राठ क्षेत्र में मैंने काम किया है। राठ क्षेत्र बहरोड, मुंडावर और नीमराना, तीनों में मेरा घर जैसा माहौल है। सब तीनों में ही जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं कि आपको आगे जाना चाहिए, आपको टिकट लेनी चाहिए। तब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को इस टिकट के लिए दावेदार मानता हूँ और जीत की लगभग निश्चितता है। जिस विधानसभा से आप आते हैं उसी विधानसभा से विधायक है ललित यादव, उनका नाम सबसे तेजी से चल रहा है लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में। उनको पार्टी टिकट देती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या वो आपकी पैरवी करेंगे? क्योंकि एक ही क्षेत्र से दोनों आते हैं और एक कोई भी नेता हो, नहीं चाहता कि मेरे ही क्षेत्र से कोई इतना बड़ा नेता पनपे, तो क्या आपके साथ रहेंगे वो? देखो, ललित की जहाँ तक बात है, ललित ने अभी हाल में मुंडावर चुनाव लड़ा है विधानसभा का, और निश्चित रूप से एक अच्छे वोटों से जीत हासिल की है। इस जीत के अंदर हम सब का सहयोग रहा है, ललित का भी रहा है, हमारा भी रहा है, पार्टी के जितने भी लोग थे उनका रहा है। यदि ललित चुनाव लड़ते हैं या पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है, तो हम निश्चित रूप से ललित के साथ, या पार्टी के किसी भी कैंडिडेट, चाहे किसी को भी पार्टी लड़ाए, हम उसके साथ रहेंगे। और जहाँ तक मेरी और ललित की बात है, तो यदि ललित जी चुनाव नहीं लड़ते हैं और ललित जी मुझे टिकट
के बारे में बात पार्टी स्तर पे होती है और मुझे टिकट मिलती है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ललित जी बगैर किसी द्वेष भावना के, बगैर किसी उसके प्रेम से मेरे साथ आगे बढ़ के मेरे से ज्यादा मेहनत करके मेरे सहयोग में रहेंगे। भाई राकेश भाई, अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र यादव यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं या फिर बाबा बालकनाथ यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इन दोनों में से आपको मजबूत कौन सा लगता है जिससे कांग्रेस पार्टी अपना कड़ा मुकाबला मानती है? देखो, मेरा तो जहाँ तक जो इस बारे में विचार है, अब भूपेंद्र यादव को यहाँ कौन जानता है? भूपेंद्र यादव ने यहाँ कभी काम नहीं किया, ठीक है, केवल वो पार्टी में बीजेपी में नेता हैं। तो बीजेपी में नेता होने की वजह से यहाँ जब गांव के लोगों को जानते ही नहीं, तो यहाँ से चुनाव लड़ने का उनका औचित्य ही नहीं है कि लोगों को जब जानते नहीं, लोगों के बीच आते नहीं, लोगों के काम करवाते नहीं, तो ऐसे लोगों को टिकट दे के मैं तो कहता हूँ कि सुबह 10 बजे हार के चले जाएंगे। और रही बाबा बालकनाथ की, तो मोदी जी ने क्या आज तक जो 2014 से 19 तक का जो समय है, इसके अंदर चारों तरफ जो देश के अंदर हुआ है कि किस तरह से इन्होंने एक तानाशाही के रूप में लोगों को डरा के, धमका के, बेरोजगारी को बढ़ा के, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है जो आज तक 45 साल में कभी नहीं देखी गई, महंगाई इतनी बढ़ी है जो, तो इनके जो काम है मोदी जी के, उनसे जनता इतनी उब चुकी है कि बीजेपी को तो हराने का निश्चित रूप से अलवर की जनता ने तो मन बना रखा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपका कड़ा मुकाबला बाबा बालकनाथ से रहेगा या फिर भूपेंद्र यादव अगर कैंडिडेट रहेंगे तो उनसे रहेगा? नहीं, कड़ा मुकाबला क्या है, तो दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। ये तो जनता जो पार्टी की रीति नीतियां हैं उनके बूते वोट होंगे, और इलाका, क्षेत्रवाद, जाति, धर्म, ये सब चीजों के लोग आपस में करके तब वोट देंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, बाबा बालकनाथ आए चाहे भूपेंद्र यादव आए, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत। ये मेरा सवाल आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र यादव ज्यादा मजबूत हैं या बाबा बालकनाथ मजबूत हैं? नहीं, भूपेंद्र यादव तो मजबूत नहीं है, बाबा बालकनाथ निश्चित रूप से मजबूत है कैंडिडेट। कांग्रेस पार्टी इतनी धीमी रफ्तार से काम क्यों कर रही है जबकि बीजेपी अपने लिस्ट भी अभी अनाउंस करने वाली है और राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, रात को 4-4 बजे तक मीटिंग करते हैं और राहुल गांधी जो विपक्ष में है और विपक्ष में ना के बराबर उनकी भूमिका है, वो यात्राओं पे हैं, कहीं कोई पार्टी का आता पता ही नहीं कि कब कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी। देखो महेंद्र भाई, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कहीं सोई हुई है। कांग्रेस पार्टी निरंतर अपनी गतिविधियों में लगी हुई है। राहुल गांधी और इस मोदी में इतना फर्क है कि राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं और मोदी सत्ता के लिए लड़ रहा है। तो मोदी जी को केवल और केवल सत्ता दिखती है। दूसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं देश में, आज तक किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया है कि पहले 3500 किलोमीटर की यात्रा कर ली पैदल, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की, और अब उन्होंने पूर्व से लेके पश्चिम तक की 6500 किलोमीटर की यात्रा तय करना, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में। तो राहुल गांधी जी सत्ता सुख को छोड़ करके राहुल गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जबकि मोदी जी रोज सुबह शाम हमेशा केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा अभी हिमाचल में राज्यसभा चुनाव था, किस तरह एमएलए को खरीद के उन्होंने सीट अपने फेवर में ले ली। यूपी के देखियो आपने, अखिलेश जी के कितने विधायक तोड़े। तो ये केवल सत्ता के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी जी केवल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप सबको इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया आज कांग्रेस की बातों को नहीं दिखाता, चाहे राहुल गांधी जी कितना ही अच्छा करें, मीडिया उनको बाइकाट रखता है कि उनकी कोई खबर नहीं चलनी चाहिए। मोदी जी अगर एक कुर्ता भी बदलते हैं तो उसको भी मीडिया विश्लेषण करता है कि देखो ये कुर्ता वहां से आया, इसमें इतना सुंदर लग रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी का ये फला टेलर ने सिला। तो इस तरह से वो उनको चेहरा बनाते रहते हैं, इसलिए आपको नहीं लग रहा। अच्छा, मैं एक चलते चलते अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ कि भंवर जितेंद्र सिंह इतने बड़े कद के नेता हैं, क्यों नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें? डर है क्या कोई? नहीं, भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे जिले के और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं।
हमारे जिले का कोई भी कांग्रेसी नेता उनके अलावा नहीं सोचता। आज मैं भी अगर भंवर जितेंद्र सिंह जी खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ही मैं टिकट मांगने का दावेदार हूँ, अन्यथा मैं मेरी बात यहीं पे ड्रॉप कर लूँगा, मैं कभी टिकट नहीं मांगूंगा। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह जी यदि यहाँ किसी कार्यकर्ता को मौका देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई आप हम पे हमारे बारे में भी विचार कर सकते हो। नहीं भंवर आपको लगता है क्या कि जैसे बीजेपी किसी भी आम कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बना देती है, आपको लगता है कि आपका भी नंबर लोकसभा के लिए आ सकता है? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, हम भी आम कार्यकर्ता ही तो हैं। कांग्रेस में हम तो सबसे नीचे वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। कांग्रेस में भी ऐसा संभव है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद के ऊपर अब गहलोत जी जब पहली बार सीएम बने थे, आज अपन भजनलाल शर्मा जी की बात कर रहे हैं। गहलोत जी जब पहली बार सीएम बने थे तब भी लोगों ने यही कहा था कि यार भई कांग्रेस के अंदर एक नए व्यक्ति को जगह मिली है। तो नए व्यक्ति के लिए हर जगह रहती है। भंवर जितेंद्र जी आज हमारे लिए कहेंगे तो बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता को जगह देंगे। यह है एडवोकेट राकेश यादव जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगता है कि इनको भी भजनलाल शर्मा को जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है उस तरीके से कांग्रेस भी किसी आम कार्यकर्ता के बारे में सोचेगी और इनको लोकसभा का टिकट देगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। दबा दे भाई राइट को।